अचानक से महागठबंधन में राजनीतिक संस्कार नजर आने लगा है। आपने सुना होगा कि लगातार महागठबंधन के साथी दल अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और महागठबंधन की एकजुटता के लिए भी उनका प्रयास बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है। इसी बीच में कई दलों के साथ साथ मुकेश सहनी सबसे ज़्यादा जो आश्वस्त दिख रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन को जीत का एक बड़ा मंत्र दे दिया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार जितनी बार भी उनसे आप बातें किए होंगे या जितनी बार भी उनके बयान को आपने देखा होगा, उसमें एक आपको सकारात्मकता जरूर नजर आई होगी। एक बार फिर से महागठबंधन की जीत का मुकेश सहनी ने एक मंत्र दे दिया है और इस मंत्र के आधार पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और एनडीए की अन्य घटक दल बिहार को हाशिए पर लेकर के चले गए हैं, 15 साल में बिहार का कोई भी ऐसा काम नहीं है नीतीश कुमार के पास दिखाने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी 6 साल में केंद्र में रहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई है जो बिहार की जनता को दिखा सके। ऐसे में बिहार की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे हर युवा जानता है, हर गरीब जानता है, हर पिछड़ा तबका जानता है, हर दलित जानता है और हर सवर्ण जानता है। क्योंकि बिहार को अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए तो अपराध से मुक्ति, बिहार को चाहिए तो विकास का एक आने वाला कल, और ये तभी संभव है जब महागठबंधन एकजुट होगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि सारी बातों को भुला करके इस बार बिहार के लिए हमें एकजुट होना है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। कोविड-19 कोरोना के बीच में अचानक देश में इस तरीके की व्यवस्था आया कि लोग जहां थे वहां फंस गए। खास करके बिहार से बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे राज्य से दूसरे राज्य में आज रोजगार करने के लिए गए थे। और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से हर तरह का समस्या हो रहा था, खाने पीने रहने का हर तरह का समस्या हो रहा था। वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी हर संभव, जितने भी प्रवासी मजदूर था उनको हर संभव मदद करने का हमने काम किया। और साथ में बिहार प्रदेश में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी अलग अलग जिला में मजबूती से काम करने का काम किया। तो उसी तरीके से मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे आने वाला पीढ़ी या आने वाला जनरेशन दूसरे राज्य में जाके इस तरीके से मेहनत मजदूरी करे, अपने घर परिवार को छोड़ के जाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार में आके फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में रहेंगे। आज कहीं ना कहीं आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही नहीं है, और इसके कारण है जो लोग भी बिहार में भी सक्षम व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति है, वो आज कहीं ना कहीं मुंबई, दिल्ली या दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पे अपने काम को कर रहे हैं। आज बिहार में इस पे काम करने की आवश्यकता है। आपको पता हो कि भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपया का इंपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे देशों से सामान को मंगाया जा रहा है और भारत में उसका खपत होता है। लेकिन इसमें गुजरात या महाराष्ट्र या चेन्नई या दिल्ली, ये सब राज्य काफी आगे है और बिहार में जीरो है, बिहार में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले समय में सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम लोग इस पे बढ़ावा देंगे, ताकि बिहार में जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 50,000 करोड़ का भी इंपोर्ट अगर हम बिहार में कराते हैं तो हमको लगता है कि 18,000 करोड़ रुपया हमें टैक्स के तौर पे हमें बिहार सरकार को मिलेगा। और बिहार सरकार के पास 18,000 करोड़ टैक्स अगर आता है तो राज्य सरकार को 9,000 करोड़ टैक्स होता है और 9,000 करोड़ का शेयरिंग जो है केंद्र सरकार का होता है। तो हमारे बिहार में खास करके हमें बिहार में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ऐसे ऐसे काम को करना पड़ेगा। जो बाहर जो हमारे बिहारी भाई हैं वो दूसरे राज्य में जाके इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को निमंत्रण देके बिहार लाना पड़ेगा। जब मैं मुंबई में था तो मैं भी ये काम मुंबई में रह के करता था, लेकिन इसका फायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होता था। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो हमारे बिहारी भाई है जो दूसरे राज्य में बिजनेस कर रहा है, उसको हर तरह का सुख सुविधा दे, उनको जान माल का सुरक्षित करे, ताकि वो बिहार में आके रोजगार करेंगे, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे काम मिलेगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।